सबको नमस्कार। मेरे व्यूवर्स, मेरे फ्रेंड्स और भी बहुत लोग थे जो मेरे से कनेक्टेड है। आज मैंने एक नई वीडियो बनाई है। वीडियो नहीं बनाई, कभी कभी कहते हैं इत्तेफाक होता है। आज ना जाने वक्त से कैसे मेरी मुलाकात हो गई। वक्त ने रास्ता रोक लिया, कहा बैठ जाओ मेरे पास। मैं नहीं समझी क्या कहना चाहता है वक्त मुझसे। मैंने वक्त की बात सुनी क्योंकि सुनना मेरी आदत है और मैं हर एक की बात सुनती हूँ और उसके बाद ही निर्णय लेती हूँ। वक्त ने जब बैठा लिया तो मुझे बैठना पड़ा। मैंने वक्त से कहा, क्या चाहते हो मुझसे, क्यों रोका आज तुमने मेरा रास्ता। वक्त ने कहा, तुम इतनी बदल क्यों गई। मैंने कहा, मैं नहीं बदली, तुमने बदल दिया मुझे। वक्त ने कहा, मैंने कब बदला तुम्हें। वक्त ने कहा, मैंने वक्त से कहा, तुमने छीना सुख चैन मेरा, छीना सब कुछ तुमने मेरा। मैंने तो किसी का कुछ नहीं छीना, मुझसे क्यों छीना तुमने। वक्त ने मेरे पे बहुत गुस्सा किया। वक्त ने कहा, मुझे क्यों गुस्सा कर रही हो, मुझ पे गुस्सा मत करो। मैं तो अच्छे में भी सबके साथ हूँ, बुरा मेरा तो दोनों ही काम है, अच्छा भी और बुरा भी। तुमने मुझे क्यों दोषी ठहराया। मैंने कहा, तो बताओ मैं किसको दोषी ठहराऊँ। वक्त से मैंने लड़ाई करी। वक्त बता मुझे मेरी क्या गलती थी। अच्छा करने का, दुनिया में नेकी करने का यही सिला मिलता है। किसी को डूबते को उभारना, किसी की मदद करना, क्या यही है एक नेकी का काम। वक्त ने मुझे बहुत गुस्सा किया। वक्त ने कहा, अच्छा तो सुनो, अपनी बात का जवाब ले लो। मैंने तुम्हें आज इसलिए रोका कि बहुत सालों से तुमने मुझसे बात नहीं करी, मुझे देखा नहीं, तो मैंने भी सोचा मुझसे नाराज़ हो तुम। तो मैंने उसका ठीक नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं अपने आप से ही नाराज़ हूँ। तो वक्त ने मुझसे कहा, नहीं, अब तुम्हें मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे आया हूँ तो दे के ही जाऊँगा। मैंने वक्त से कहा, ठीक है, दे दो, क्या जवाब देना चाहते हो, और भी कुछ कमी है तो पूरी कर लो। वक्त ने कहा, मैंने ना तुम्हारा पहले कुछ लिया था, ना मैंने अब कुछ लिया है। किसने लिया है, कैसे लिया है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें, इसके लिए मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा के जा रहा हूँ, वो तुम करो और देखो तुम्हें बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है, अब बताओ वक्त, क्या बात कहना चाहते हो। वक्त ने कहा, तुम इस बात से तंग हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ठीक है, तुम्हारा जो दिल का दर्द है, जो जख्म है, उस पर रोज़ एक थैली नमक डाला करो। और नमक डाल, मैंने कहा, मैं क्यों नमक डालूँ अपने ज़ख्म पे, तो मेरा ज़ख्म भरेगा नहीं, वो तो और जलाएगा मुझे। कहते हैं नहीं, जब तुम्हारे ज़ख्म पे तुम नमक अपने हाथ से डालोगी तो उसमें से तुम्हारे शरीर की रोम रोम तुम्हारा चिल्लाएगा, और जब तुम चिल्लाओगी तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे को तुम्हारे सवाल का जवाब देगा कि तुम्हारी नेकियों का तुम्हें ये क्यों सिला दिया और किसने दिया। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने वक्त से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं भगवान से नहीं लड़ाई कर सकती। वक्त ने कहा, अगर अपनी बात का जवाब चाहिए तो तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें सिर्फ वही ब्रह्मांड और प्रभु ही देंगे, मैं नहीं दे सकता। और वक्त ने कहा, आज के बाद मुझे मत कहना, मैं बुरा भी होता हूँ, अच्छा भी होता हूँ। और अगर तुम बस आज से अपने इन जख्मों पे नमक डालना शुरू कर दो और चिल्लाना शुरू कर दो तो तुम्हारी पुकार भगवान ज़रूर सुनेंगे और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास भगवान की कोई कमी है, लेकिन तुम्हें किसने क्या की कि भगवान ने तुम्हें दुख दिया है, क्या हुआ है, इस बात का जवाब तो तुम्हें परमपिता परमेश्वर ही देंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि वक्त, अगर कोई ज़ख्म मिले तो अपने ज़ख्म को भूलना तो ज़रूरी है, लेकिन उस ज़ख्म पे नमक ज़रूर डालना ताकि आपको याद रहे कि आपको किस ज़ख्म मिला है दुनिया में, समाज में। और आपका निर्णय जो है, इंसाफ जो है, वो परमपिता परमेश्वर की दरबार में ही होगा, कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन और जाते जाते वक्त ने मुझे एक बात और भी बोली। वक्त ने कहा, अपने मन कर्म वचन से कभी किसी का बुरा मत करना। अगर किसी का बुरा करते हो या किसी का कुछ छीनते हो तो उसका हिसाब भी परमपिता परमेश्वर ही सब हिसाब रखता है, वही करता है। तो इस तरह वक्त और हमारी बहुत देर बात होती रही और वक्त ने कहा, आज से जो है ज़ख्म पे नमक ज़रूर डालो, चिल्लाओ ज़रूर, लेकिन अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको मत छोड़ना और आगे इंसाफ प्रभु के हाथ में छोड़ दो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और आपको अपना और वक्त के साथ जो मेरा मिलन हुआ उसका बता रही हूँ। और मुझे लगता है वक्त ने मुझे मिलाया है तो वो मुझे
मिलना वो तो मिला ही है मुझे। अब मुझे लगता है मुझे प्रभु भी ज़रूर जल्दी मिलेंगे, जब मैं रोज़ अपने ज़ख्म पे नमक डालूँगी और फरियाद करूँगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मैं आप लोगों से भी दुआ चाहती हूँ कि मुझे मार्ग में आगे बढ़ने की, जो मेरा उद्देश्य है जीवन का अच्छे काम करने का, भगवान की कृपा से मैं उसे पूरा कर सकूं। और जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए, जो किसकी क्या फीलिंग है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपनी डायरी साफ़ रखनी है, बाकी मुझे कहीं कुछ नहीं कहना किसी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।